हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि बच्चों को 6 महीने से पहले पीने के लिए पानी क्यों नहीं देना चाहिए? या फिर क्या बच्चों को काजल लगाना चाहिए या नहीं? या क्या आप कभी ये सोचते हैं कि सर्दियों में बच्चों को डेली नहलाना चाहिए कि नहीं? तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ अर्चना और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल माय बेबी केयर में। ये तीनों ही वो टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी पेरेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन किए हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं या फिर इन चीज़ों में हमें क्या करना चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चों को 6 महीने से पहले पीने के लिए पानी क्यों नहीं देना चाहिए। देखिए, पानी बहुत ज़रूरी है तो हम सब जानते हैं, लेकिन 6 महीने से छोटे बच्चे को पीने के लिए पानी नहीं देना चाहिए। पर फिर भी आपने देखा होगा कि कई लोग 6 महीने से छोटे बच्चों को भी पानी पिलाना शुरू कर देते हैं और ऐसा कहते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो हमें बच्चों को पानी देना चाहिए, बच्चे को प्यास लग रही होगी। पर डॉक्टर्स ऐसा करने से मना करते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों बोला जाता है? तो हम आपको इस वीडियो में वही बताएंगे। माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त होता है, ये हम सब जानते हैं। वो एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। 6 महीने तक के बच्चे में पानी की कमी को माँ का दूध पूरी कर देता है और 6 महीने से छोटे बच्चे को अगर आप पानी पिलाना शुरू कर देंगे तो बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे का जो पेट होता है वो काफ़ी छोटा होता है और पानी पिलाने से आप उसका पेट जो है पानी से भर रहे हैं, तो बच्चा क्या होगा, वो माँ का दूध नहीं पिएगा और ऐसे करने से उसको जो पोषण मिलना चाहिए था, जो न्यूट्रिएंट्स उसको मिलने चाहिए थे माँ के दूध से, वो नहीं मिलेंगे और बच्चा कमज़ोर होएगा। बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद जो माँ का दूध बनता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है और जिसे हम कोलेस्ट्रम भी बोलते हैं। ये बच्चे को हाइड्रेटेड रखता है, यानी कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। और साथ ही शायद आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन माँ के दूध में 80% से ज़्यादा पानी होता है जो कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी को पूरी कर देता है। इसीलिए बच्चे को अलग से पानी पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा अगर आप बच्चे को 6 महीने से पहले ही पानी पिलाना शुरू कर देते हैं तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ये चीज़ बच्चे के दिमाग और दिल पर भी असर डालती है। तो इसीलिए आप जो है बच्चे को पानी देना कब शुरू करें? जब बच्चा जो है 6 महीने का हो जाए और जब बच्चा जो है ऊपर से कुछ खाना शुरू कर दे सॉलिड्स, तब आप बच्चे को पानी देना शुरू कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि बच्चों को काजल लगाना सही है या नहीं। देखिए, कई बार आपने ऐसी चीज़ें सुनी होंगी कि बच्चों को काजल लगाना चाहिए, इससे बच्चे की आंखें बड़ी और चमकदार होती हैं, बच्चों की आंखों को आराम मिलता है, उन्हें बुरी नज़र नहीं लगती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। पर डॉक्टर्स बच्चों को काजल लगाने से मना करते हैं और इसके पीछे कुछ कारण हैं जो हम आपको आज बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, बाज़ार में बिकने वाला जो काजल होता है उसमें लेड होता है। लेड नाम का एक केमिकल होता है जो कि बच्चों के लिए ठीक नहीं है, और जो लेड है वो बच्चों के ब्रेन और शरीर के दूसरे पार्ट्स में भी अफेक्ट करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। दूसरी चीज़ कि जब आप बच्चे की आंखों में काजल अपने हाथों से लगाते हैं तो आपके हाथ जो है गंदे हैं, और आप जब उन्हीं हाथों से बच्चों की आंखों में काजल लगाएंगे तो बच्चे की आंखों में गंदगी या जो बैक्टीरिया है वो जाएगा और बच्चे की आंखों में इन्फेक्शन होने का चांस हो सकता है। साथ ही साथ जब आप बच्चे की आंखों में काजल अपनी उंगली से लगाएंगे तो कभी कभी बच्चे की आंख में चोट लगने का खतरा भी बना रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि काजल लगाने के बाद जब आप बच्चों को नहलाते हैं तो काजल जो है बहकर बच्चे की नाक की नली में जा सकता है और जिससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि काजल लगाने से कई बच्चों की आंखों में एक तरह की एलर्जी हो जाती है, उनकी आंखों से बार बार पानी आता है, आंखों में खुजली होती है और कई बच्चों की आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है। अगर फिर भी आप अपने बच्चे को काजल लगाना चाहते हैं, जैसे कि कुछ बड़े लोग बोलते हैं कि नज़र से बचाने के लिए हमें बच्चे को काजल लगाना चाहिए, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे के माथे पर या तलवे पर काला टीका लगा लीजिए। बाकी उसके अलावा बच्चे की आंखों में काजल मत लगाइए। आइए अब बात करते हैं कि क्या सर्दियों में बच्चों को रोज़ नहलाना चाहिए कि नहीं। देखिए, ठंड जो है जल्दी जल्दी बढ़ने लग गई है
और इस टाइम पर बड़े नहाने से कतराते हैं, तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि क्या बच्चों को रोज़ नहलाना चाहिए इतनी ठंड में। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप सर्दियों में बच्चे को नहला सकते हैं, पर हफ्ते में 2 या 3 बार ही बच्चे को नहलाएं। साथ ही जिस दिन आप बच्चे को नहीं नहला रहे हैं तो आप उस दिन बच्चे को स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं। स्पॉन्ज बाथ में क्या होता है कि आप कोई भी कॉटन का कपड़ा या कोई टॉवल ले सकते हैं, उसको गर्म पानी में डुबो के अच्छे से निचोड़ लीजिए और उससे फिर बच्चे के शरीर को आप साफ़ कीजिए और उसके बाद बच्चे को कपड़े पहना दीजिए। तो इस तरह से भी आप बच्चे को साफ़ कर सकते हैं जिस दिन आप बच्चे को नहीं नहला रहे हैं तो। और नहलाने से पहले अपने बच्चों के शरीर को अच्छे से आप मसाज दीजिए, क्योंकि मसाज करना भी बहुत ज़रूरी है सर्दियों के टाइम में। और अगर आप उस दिन बच्चे को नहीं नहला रहे हैं तो आप बच्चे के शरीर को किसी भी साफ़ कपड़े से, कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ दीजिए। अगर आप शरीर को नहीं पोंछेंगे तो होगा क्या कि वो जो तेल है वो बच्चे के शरीर पे चिपक जाएगा और उससे फिर डर्ट वगैरह उसके शरीर पे चिपक जाएगी, जिससे कि बच्चे को दिक्कत हो सकती है। बच्चे को कई बार रैशेस वगैरह हो जाते हैं, तो इसका भी ध्यान रखें। साथ ही ये भी समझना ज़रूरी है कि बच्चे को किस टाइम नहलाना चाहिए सर्दियों में। तो देखिए, आपको बच्चे को नहलाते समय बहुत ज़्यादा सुबह या बहुत ज़्यादा शाम का टाइम नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। आपको वो टाइम देखना है जिस टाइम पर अच्छी धूप हो, थोड़ा मौसम गर्म हो, ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। और नहलाने के बाद आप बच्चे को, अगर ऐसी जगह है आपके घर में जहाँ धूप आ रही है और हवा ज़्यादा नहीं लग रही है, तो आप वहाँ बच्चे को लेकर जा सकते हैं। पर मेन चीज़ ये है कि आपको बच्चे को हवा से बचाना है। बच्चे को नहलाने के बाद तुरंत ऐसी जगह पे ना ले जाएं जहाँ हवा आ रही हो। अब करते हैं पानी की बात कि पानी कैसा होना चाहिए। तो देखिए, सर्दियों में बच्चे को कभी भी आपको ठंडे पानी से नहीं नहलाना है। हमेशा बच्चे को गुनगुने पानी से ही नहलाएं, वरना क्या होगा कि बच्चे को ठंड लग सकती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की कि बच्चों को 6 महीने से पहले पीने के लिए पानी क्यों नहीं देना चाहिए, बच्चों को काजल क्यों नहीं लगाना चाहिए और बच्चों को सर्दियों में कब कैसे नहलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इन टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपके फिर भी इन चीज़ों से जुड़े कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।